Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine and doing amazing. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे आपको टाइटल से आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज आपसे बात कर रही हूँ। सो मैं आज आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं पाकिस्तान से मूव होकर यहाँ पे यूएई में आके रह रही हूँ। मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, कौन कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ आके मैंने सीखी हैं, अडॉप्ट की हैं। कितना यहाँ पे रहना आसान है जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और आपकी लाइफ कैसे टोटली चेंज हो जाती है उस नए माहौल के मुताबिक। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपने बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक पूरा वॉच करना है। एंड आई होप आपको ये सारी वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अच्छा, अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते होंगे, लेकिन असल में हकीकत में ये है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, यूएई में ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं पे भी लोग रह रहे हैं वो सब मेरे से रिलेट कर सकेंगे कि जो अब्रॉड में लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। उनको बिल्कुल भी, हम जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग कर लें अपने मुस्तकबिल को लेके, लेकिन हमें नेक्स्ट अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि हम यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे। बहुत अनसर्टेनिटी होती है। बाकी सभी लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करती हूँ। प्लान करते हैं कि फ़्यूचर में हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सोचा हुआ होता है। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ द बेस्ट प्लानर। मैं फ़र्स्ट टाइम यूएई में 2017 में आई थी। यहाँ पे मैंने पहले 2017 में मैंने घर को बनाया, उसको अच्छे से सजाया। फिर मैं पाकिस्तान चली गई। फिर 2018 में मैं दोबारा आई, मैंने घर को अच्छे से सजाया, बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे हमें अपने घर को लेके बिल्कुल भी शोर्टी नहीं है। हम एक घर को इतने प्यार से, मोहब्बत से डिकोर करते हैं, सजाते हैं, बट हमें इन फ्यूचर में नहीं पता कि हम कितनी देर तक इस घर में, जैसे पाकिस्तान में हम एक घर बनाते हैं, उसको प्यार से सजाते हैं, आपकी मेमोरीज़ होती हैं घर को लेके। इस तरह की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। इन 7 to 8 ईयर्स में मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इतने सारे चैलेंजेस मैंने यूएई में आके फ़ेस किए हैं जो कि लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें फ़ेस करूँगी। शादी के बाद तो हर लड़की को अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के अपने ससुराल में रहना होता है, एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर शादी के बाद आप बिल्कुल किसी दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, अब्रॉड आ जाते हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं और बिल्कुल आपको आपके पेरेंट्स कहीं नज़र ही नहीं आते। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट है कि हम सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ इन टच रहते हैं वीडियो कॉल्स के थ्रू। और यहाँ का इतना कोई टाइम डिफरेंस भी नहीं है, बट ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो शादी के बाद वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जहाँ का तो टाइम डिफरेंस ही पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं तो आपकी टोटल लाइफ चेंज हो जाती है, आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम अकेले रहने की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। और फिर यहाँ के हाउसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के घर बहुत ज़्यादा छोटे और कंजस्टेड होते हैं। आपको बिल्कुल बॉक्स की तरह फ़ील होता है कि बस 2 बेडरूम हॉल होगा या 1 बेडरूम हॉल होगा, और उसकी भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं। रेंटल अपार्टमेंट्स हैं लेकिन प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के कंपैरेटिवली घर बहुत ज़्यादा साइज़ में स्मॉल होते हैं, बिल्कुल अंदर अंधेरा सा महसूस होता है। बस ऐसे लगता है कि छोटे से घर में छोटी छोटी विंडोज़ बस लगाई हुई हैं। और यहाँ पे वॉशरूम भी आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, सेपरेट वॉशरूम होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे यूएई में जो सबसे एक बड़ा मसला है वो है क्लीनिंग का। सारी की सारी क्लीनिंग आपको ख़ुद करनी होती है, चाहे आपका अपार्टमेंट बड़ा है या छोटा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लीनर्स अवेलेबल नहीं है, बट वो इतने कॉस्टली हैं। और अगर आपने मंथ में 2 से 3 दफ़ा अगर क्लीनिंग करवानी है और बाकी का पूरा महीना आपने ख़ुद क्लीनिंग करनी है, तो उस महीने में 1 से 2 दफ़ा क्लीनर को बुला के सफाई करवाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो इससे बेहतर यही है कि आप खुद ही सफाई कर लें। यहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ना, वो वॉशरूम क्लीन करना ही लगता है, जैसे कि बाकी सब लड़कियों को लगता होगा जो अब्रॉड में रहती हैं। लोगों को लगता है हम बाहर रहते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत इंजॉय करते होंगे, लेकिन असल में हमारी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। हमारे घर के सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। और यहाँ पे रहते हुए, वैसे ख़ुद क्लीनिंग करते हुए ना, मुझे अब एक चीज़ का आइडिया हुआ है
कि ख़ुद क्लीनिंग करने से, ख़ुद घर के सारे काम करने से ना मैं थोड़ी सी एक्टिव भी हो गई हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा हाउस हेल्पर्स और मेड्स पे रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ख़ुद काम करने से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और जब भी मैं फ्री बैठती हूँ मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अभी मुझे ये काम करना है और अभी मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे अकेले रह के हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और हमें होम सिकनेस इतनी ज़्यादा होती है, फिर हमें डिप्रेशन के अटैक्स हम पे होते हैं। इसके लिए मैंने तो अपने लिए यही सोचा कि जब मैंने स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ील किया होम सिकनेस और पाकिस्तान की लाइफ को मिस करना, तो फिर मैंने तो अपने लिए यही मसरूफ़ियत ढूंढी कि मैं जब भी बोर होती हूँ मैं घर के काम काज में ख़ुद को इतना बिज़ी कर लेती हूँ कि फिर मुझे अपनी बोरियत का, बोर्डम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इसके अलावा फिर मैं न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ किचन में, जिससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कुकिंग करना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मदर के, कि शुक्र है कि भाई मुझे कुकिंग आती थी, मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ यहाँ आकर। क्योंकि अगर आप अब्रॉड में आ रहे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको तो कुकिंग मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि खाए पिए के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बाहर के खानों पे रिलाई करें। अगर आप बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको, चाहे आप लड़का भी हैं, आपको कुकिंग लाजमी आनी चाहिए। मैं साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी लगा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अभी आज मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, बारबेक्यू राइस प्लेटर, जिसके लिए मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ले लिए हैं। अब उनको मैं थोड़ा सा, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और उसको मैं वेजिटेबल्स को मैं इसमें सौते कर लूँगी। और वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे हमने सौते करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको सौते नहीं करना। ये जो बारबेक्यू चिकन है, जो कि मेरे फ्रिज में हर वक्त तकरीबन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ होता है, और अभी मैं यही चिकन यूज़ करूँगी। चिकन के मैरिनेशन में मैंने योगर्ट यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, लेमन जूस लिया था, और उसके अंदर मैंने जो टिक्का मसाला और शान का तंदूरी मसाला ऐड करके इसको मैरिनेट किया हुआ है। यहाँ पे अब जो वेजिटेबल्स हैं ना, इनमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, बस बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, लाइक हाफ़ टेबलस्पून की क्वांटिटी से मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। अच्छा, मैं ना ये जो बारबेक्यू राइस बना रही हूँ, ये कोई ऑथेंटिक मैं रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी, मैं इसको अपने से अंदाज़ में, मैं थोड़ी वेरिएशन के साथ मैं इसको बना रही हूँ, इसीलिए मैं प्रॉपर आपके साथ रेसिपी भी आज शेयर नहीं करूँगी। अच्छा, मैं जब यूएई आना था ना, तो मैं तब एक्साइटेड भी बहुत थी। आपको एक्साइटमेंट होती है ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ भी अब रहना है, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान से आके यूएई में मुझे यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में शादी से पहले तो मेरी यही रूटीन थी कि हम यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी से वापस आके अगर थोड़ा बहुत कोई काम होता था, कुकिंग कर ली हल्की फुल्की, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो घर के काम को अम्मी और बड़ी सिस्टर ही मेरी मैनेज करती होती थी। मेरा बहुत चिल माहौल होता था, मैं काफ़ी मूडी टाइप की बंदी थी। अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैं काम करूँगी, अदरवाइज़ ऐसा कोई मेरे ऊपर नहीं होता था बर्डन। तो जब कभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, बोर हो जाती थी, तो मैं सोचती थी कि क्या यहाँ मैं सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर सेल्फ़ रियलाइजेशन होती है कि भाई अगर मैंने काम नहीं करने तो फिर कौन यहाँ घर के मेरे काम करेगा, यहाँ पे हम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे घर के काम और क्लीनिंग करने की आदत पड़ ही गई, और अब तो मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अकेले बहुत सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। और ये है बारबेक्यू चिकन, इसको अब मैं करूँगी एयर फ्राई। आपकी वैसे अपनी चॉइस है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, बट मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस एयर फ्राई होती है। इसको मैं थोड़ा सा करूँगी स्मोक, और इसके बाद मैं इसको एयर फ्राई पे रख दूँगी। बारबेक्यू चिकन वैसे मैंने विद बोन्स के साथ लिया है, आपकी अपनी चॉइस है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। दोनों तरह से ही चिकन का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। ट्रस्ट मी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैं एयर फ्राई को प्रेफर इसलिए भी करती हूँ कि बिल्कुल ऑयल फ्री आपको ग्रिल चिकन मिलेगा। ग्रिल में वैसे भी ऑयल बहुत कम लगता है, लेकिन एयर फ्राई का ऑप्शन ये भी है कि आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आप इसमें एयर फ्राई में लगा के आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे बेकिंग और जो एयर फ्राई है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है ना, तो हमें अब्रॉड में ये इन अप्लाइंसेस और ऐसे इक्विपमेंट मिल जाते हैं जिससे हमारे काम में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है।
अच्छा, अब थोड़ा सा आपको रेसिपी का भी अपडेट दे दूँ। यहाँ पे अब हम इसके थर्ड स्टेप पे हैं। फर्स्ट स्टेप था वेजिटेबल्स को हमने सौते कर लिया है। सेकंड स्टेप था हमने चिकन भी को ग्रिल कर लिया है। और थर्ड स्टेप है ये सॉस प्रिपेयर करना, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप एंड 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। और ये जो सॉस है मज़ेदार सी, ये रेडी हो चुकी है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अप्लाइंसेस की। तो अप्लाइंसेस की वजह से इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि जो एक काम है वो अगर आपका 2 घंटे में होना है तो वो टाइम जस्ट 30 मिनट्स में आपका हो जाता है। सो इतना ज़्यादा आपका बर्डन कम हो जाता है इन अप्लाइंसेस एंड इक्विपमेंट की हेल्प से। मैंने यहाँ पे लिए हैं वाइट राइस, बिल्कुल प्लेन ये राइस है। मैंने जैसे इसमें सॉल्ट ऐड किया है और बिल्कुल रास पे मैंने थोड़ा सा ना इसमें बटर ऐड कर दिया था। ये आप वैसे चाहें तो ज़ीरा राइस भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये बिल्कुल मैंने वाइट और प्लेन राइस लिए हैं। और अब टाइम है इसकी असेंबलिंग का। सबसे पहले मैंने एक डिश ली है, उसमें मैंने राइस की एक लेयर अच्छे से लगा दी है। अब इसके ऊपर ये सौते की हुई वेजिटेबल्स मैं अच्छे से कर दूँगी स्प्रेड। अच्छा, वैसे जब मैं बना रही थी ना तो मुझे याद आया कि इसकी रेसिपी ना बहुत ज़्यादा सिंगापुरियन राइस से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती इसकी रेसिपी है। लेकिन सिंगापुरियन राइस में क्योंकि स्पैगेटी को बॉईल करके उसकी भी एक लेयर ऐड की जाती है, तो ये इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट भी है। लेकिन यहाँ पे जब मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ ना तो मुझे वही राइस याद आ रहा है। मुझे वो वाली राइस भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, अब तो जो थर्ड लेयर है ना, वो हमने ये जो ग्रिल किया हुआ चिकन है ना, इस चिकन की हमने इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर राइस का रेडी हो चुका है। सीरियसली दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, टेम्पटिंग है, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार था। अच्छा, वो जो सॉस मैंने प्रिपेयर की थी ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के ना अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। और ये सॉस जो है, ये सॉस लिटरली गेम चेंजर है। ऐसा आपने लाजमी बना के इन राइस के ऊपर ऐड करनी है। सीरियसली ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनी थी। और ये अभी मैंने ये रेसिपी बनाई और अभी देखे मैंने अपनी प्लेट में निकाल के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये मज़े के लग रहे हैं राइस। सीरियसली ये बहुत मज़े के बने हैं और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, यहाँ पे अकेले रहने की वजह से ना आपको, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन और उस सैडनेस से बचने के लिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी बाहर निकलें। फिर हमारी वाहिद इंटरटेनमेंट यही होती है कि हम वीक डेज़ में तो क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, वर्क लोड होता है हर बंदे के ऊपर। सो फिर हम लोग वीकेंड्स पे मेक श्योर करते हैं कि हम लोग लाजमी बाहर निकलें। तो यहाँ पे बहुत लकी हैं वो लोग जिनकी अब्रॉड में और फैमिलीज़ हैं। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम फिर लेते हैं, शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आके हम कुछ बाय ही करें, हम लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं। सो बाहर निकलने का असल पर्पस तो यही होता है कि थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए, थोड़ा सा जो मूड है वो चीयर अप हो जाए। और यही हमारी परदेसियों की एक वाहिद इंटरटेनमेंट होती है। और इस तरह से हमारा वीकेंड बहुत अच्छा गुजर जाता है और बोरियत भी नहीं होती। और जब वेकेशंस आती हैं तो फिर हम पाकिस्तान जाने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें। एनीवेज़, आप चाहें पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में हैं, आपने अपनी लाइफ को ख़ुद ईजी बनाना होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हर लाइफ का एक अपना मज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। और अगर आप में से भी कोई पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाने के बारे में सोच रहा है तो आपको बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले सभी व्लॉग्स देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।